नमस्कार जी। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक ABCD आयत है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई A है, चौड़ाई B है। ठीक, अब इस आयत के अंदर ये कोई मैदान है। इस आयताकार मैदान के अंदर मान लीजिए x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। ठीक है ना, ये देखो x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया चारों तरफ। ठीक, तो आपसे इस रास्ते का वो क्षेत्रफल पूछ लेता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखो ये रास्ता जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से बनाता है। कैसे कैसे बनाएगा? अब मान लीजिए कि एक आयत ABCD है आपके पास। देखो पहली कंडीशन में तो वो चौड़ाई के सापेक्ष एक रास्ता बनाता है और पूछ लेता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, और दूसरा इसी में क्या बनाएगा, वो एक लंबाई के सापेक्ष रास्ता बना देता है, जैसा कि देखो ये है। ठीक है ना, ये वाला तो केवल इसका भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इसमें ये दो कंडीशन बन जाएंगी। देखो तीसरा टाइप क्या पूछेगा, ABCD एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाइयाँ दे देगा वो आपसे, मान लीजिए A मीटर और B मीटर। ठीक है, अब x मीटर रास्ता, तो देखो एक तो लंबाई के सापेक्ष जाएगा, एक चौड़ाई के सापेक्ष। दोनों रास्तों की जो चौड़ाई होगी वो सेम देगा, जैसा कि इसमें x मीटर दी गई है। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितने का। देखो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है। ठीक है ना, तो देखो वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये 3 पैटर्न से आएंगे। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। पहला, मैं आपको फॉर्मूला इनके लिखा दूं डायरेक्टली और आप वैल्यू रखें, आंसर निकालें। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है कि वो फॉर्मूला कैसे बने वो मैं आपको सिखा दूं पूरी प्रोसेस। ठीक है ना, तो उससे एक फ़ायदा हो जाएगा। देखो फॉर्मूला अगर आप रटेंगे तो ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं कि एग्जामिनर इन्हीं 3 टाइप को पूछेगा। समझ पाए? मान लो ये चौड़ाई x मीटर है और ये भी x है, अब इसकी जगह y मीटर दे देता है चौड़ाई। ठीक है ना, फिर आप चौथा तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपने 3 टाइप के फॉर्मूले रटे हैं। ठीक है ना, तो देखो फॉर्मूले रटने के बजाय क्यों ना हम वो प्रोसेस सीख लें जिससे ये फॉर्मूले बन रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि फॉर्मूले रटना। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस ही समझ लेते हैं, फिर जितने टाइप के बना पाए इनके अलावा भी, तो वो भी आप आराम से डील कर लेंगे। समझ पाए ना बातों को? चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, ABCD का आयत देता है और वो कह देगा कि x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। ठीक है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। आप समझे बात को? देखो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर। x मीटर अगर यहाँ है तो हम कहें यहाँ कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ भी x मीटर है, क्योंकि चौड़ाई तो देखो समान है ना रास्ते की। ठीक है, अगर हम कहें ये कितनी है तो आप कहेंगे ये भी x मीटर होगी। समझ पाए चीज़ों को? अब ध्यान से समझना, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो इस बड़े वाले एरिया यानी कि आयत ABCD, आयत ABCD के क्षेत्रफल से अगर आप देखो अंदर वाले आयत को हम नाम देते हैं EFGH। ठीक है, तो ध्यान से बताना, अगर हम बड़े वाले आयत से ये छोटा वाला आयत जो कि है EFGH इसका क्षेत्रफल घटा दें तो क्या आपके पास इस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, पूरा बड़ा वाला जब लेंगे तो पूरा आ गया और छोटे वाले को इतने को घटा दें तो ये रास्ता बच जाएगा। तो बस वही करना है। ठीक है, चलिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH का क्षेत्रफल इससे घटा दें। ठीक है, देखिए ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप कह सकते हैं कि सिंपल आयत की लंबाई A है और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, AB लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, माइनस, अब देखो EFGH का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो लंबाई कितनी होगी, E से F तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि पूरी A है, इसमें से देखो ये वाली x है। ठीक है, और ये वाली दूरी भी कितनी है, तो वो भी x होगी। तो ध्यान से समझना, टोटल A है, उसमें से एक x इधर से एक x इधर से अगर हटा दें तो आपके पास EF बचेगी कि नहीं बचेगी। समझ पा रहे चीज़ों को? हमने क्या किया, पूरी A से एक x इधर से एक x इधर से, ये 2x अगर हटा दें तो ये EF लंबाई निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो ध्यान से समझें, पूरी आपके पास A है, उससे हमको घटाना क्या है, एक ये वाला x और एक ये वाला x, यानी कि
2x। तो आपके पास ई एफ की लंबाई कितनी आई, a माइनस 2x। ठीक है, अब समझिए एफ जी की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास ये x मीटर है और इधर भी देखें तो ये भी कितनी होगी, वो भी x मीटर। ठीक है, तो टोटल आपके पास b है, उसमें से एक x इधर से निकालें, एक x इधर से निकालें, तो बचा कितना। तो आप कह सकते हैं b से 2x घटा दीजिए, तो बचा क्या, b माइनस 2x। ठीक है, अब हम कहें आपके पास ई एफ जी एच आयत की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो क्या आप एरिया बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, लंबाई जो कि है a माइनस 2x और चौड़ाई जो कि है b माइनस 2x। ठीक है ना। अब देखो ए बी वैसा ही रखें, a का गुणा b से करेंगे तो ए बी। अब देखो अब इस a का गुणा माइनस 2x में करेंगे तो माइनस का 2ax। ठीक है, अब देखो माइनस 2x का गुणा b में करेंगे तो माइनस का 2bx। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x का गुणा 2x में करेंगे तो 4x²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए ए बी, अब इस माइनस का गुणा इसके अंदर करें तो देखो ए बी, तो देखो कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह हो और कोष्टक को हटाना हो तो कोष्टक के भीतर अंदर जितने भी चिन्ह होंगे वो हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी तो प्लस का था तो वो माइनस हो गया। अब देखो माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस का 2bx और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4x²। ये देखो ए बी से ए बी कैंसिल। अब यहाँ से देखना 2x और 2x कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं, 2x a प्लस बी माइनस का 4x²। तो देखिए ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, जब एक आयताकार मैदान के अंदर एक x मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2x a प्लस बी माइनस का 4x²। जहाँ पे x क्या है, उस रास्ते की चौड़ाई, a और b क्या है, वो आयताकार मैदान की लंबाई। ठीक है ना, जो बाहर वाला होगा। इस बात को समझ पाए। तो आप एक बात ईमानदारी से बताएं कि ये फॉर्मूला आप अगर रट के काम चलाएंगे तो कितने दिन काम चला सकते हैं। ठीक है ना, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक, तो रट के नहीं करना है, चीज़ों को बस समझना है। क्या है कि बड़े वाले से अगर छोटे वाले का घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, समझे बात को। वो कह देगा आपसे कि इस एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई आपके पास 40 मीटर है और मान लीजिए ये 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता अंदर से बनाया गया। ठीक है ना, ये 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बनाए। ठीक, तो रट के काम चलाएंगे तो अभी तो आपको लगेगा प्रोसेस कि सिंपल है, लेकिन ये फॉर्मूले याद रख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे अच्छी प्रोसेस क्या है कि आप बेसिक समझे कि बड़े वाले से छोटे वाले का घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो समझे बड़े वाले का एरिया हो क्या जाएगा, तो आप कहेंगे 50 × 40 यानी कि 2000 माइनस छोटे वाले का एरिया। तो छोटे वाले की पहले साइड्स पता करें तो देखो 40 तो आपकी चौड़ाई है, जिसमें से 2 इधर से निकलेगा 2 इधर से निकलेगा, समझ पाए। तो 40 से जब 4 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, तो कहेंगे चौड़ाई 36 बचेगी। और लंबाई की बात करें तो देखो 50 से भी इधर से 2 जाएगा, बाकी इधर से 2 जाएगा। तो देखो 50 से जब 4 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 46 मीटर। अब आपके पास देखो अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई भी पता चल गई। तो क्या आप अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 46 × 36। ठीक है ना, अब देखो 2000 माइनस, अब 36 का गुणा कराएं तो 36 छंगे 216 हासिल 21, 36 चौके 144, 144 और 21 तो आप कहेंगे 165। ठीक है, तो क्या आप 165 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो 36 एक ऐसी डिजिट है जिसका पहाड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 36 बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ऐसी डिजिट्स जो ज़्यादा यूज हों उनके पारे जरूर याद कर लें तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अब देखो 36 का अगर डायरेक्ट था तो 1656 तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, और अगर याद नहीं होता तो आप सीधा एक एक डिजिट करके करते, ये था। ठीक, तो आप अगर पूछें रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो 2000 से 1656 घटा दें तो कितना आएगा, 44,344 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो प्रोसेस को समझना है कि कैसे आ रहा है, न कि इस फॉर्मूले को रटना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपने रटा तो 2 क्वेश्चन और हैं, फिर तीसरा भी एक बनेगा। कब तक रटेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे तो कब तक रटेंगे उन फॉर्मूलों को। इससे बेहतर ये है कि प्रोसेस समझ लिया जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल निकल कैसे रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए
अब देखिए दूसरा टाइप क्या है कि मान लीजिए चौड़ाई के पड़ते उसने x मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया, तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना एरिया क्या होगा, समझना चीज़ों को। देखो ये अगर b मीटर है तो इसी के समान दूरी पे ये चल के आई है। b अगर ये है तो इस रास्ते की लंबाई भी आपके पास कितनी होगी, b मीटर होगी। समझ पाए ना चीज़ों को। देखो आयत की चौड़ाई जो यहाँ पे है ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे आके बदल जाएगी, यहाँ पे आके कम हो जाएगी। अगर b इधर है तो हमेशा बराबर दूरी चलती रहती है और b यहाँ पर भी होती है। ठीक है ना, ऐसे लंबाई भी अगर ये यहाँ पे है तो वो हर पॉइंट पे a होगी। ठीक है ना, तो अगर b ये है तो ये भी आपकी कितनी होगी, b। ठीक, अब समझे चौड़ाई इसकी कितनी है, x। अब देखो पूरे मैदान को आप भूल जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे रास्ता। रास्ते को अगर एक नया नाम दें हम, क्या है, EFGH। ठीक है, तो क्या आपके पास EFGH एक आयत बना, ये कह सकते हैं ना EFGH। देखो ये जो आयत है हमने इधर बना लिया, ठीक है ना, जिसमें रास्ते की चौड़ाई कितनी थी, x मीटर, और लंबाई हमने क्या निकाली, b। तो क्या आप इस रास्ते का क्षेत्रफल बता सकते हैं, यानी कि इस EFGH आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। वो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो देखो कितनी आसानी से आ गया। ठीक है ना, अब इसी में एक टाइप क्या बनाएगा कि मान लो एक ABCD आयत है, वो लंबाई के सापेक्ष एक रास्ता बना देगा x मीटर चौड़ा। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, x मीटर चौड़ाई तुमको पता है, लंबाई पता चल जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो अगर ये a है तो ये भी आपकी कितनी होगी, a। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो क्या आप कह सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या होगा, a इंटू एक्स। समझ पा रहे चीज़ों को। ठीक है, तो बस रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को कैसे आ रही हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या करेगा कि चौड़ाई के सापेक्ष एक रास्ता बनाएगा और लंबाई के सापेक्ष, तो आपसे कहेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताओगे, चलिए तो ध्यान से समझना है चीज़ों को। 80% केसेस में यही पूछता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस आयत को हम नाम दे सकते हैं EFGH और इस वाले को दे सकते हैं JKLM। ठीक है, तो इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं क्या, अगर AB की लंबाई A है तो क्या JK की लंबाई A होगी, बिल्कुल होगी। अगर BC की लंबाई B है तो FG की लंबाई भी कितनी होगी, B। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं आयत EFGH का क्षेत्रफल प्लस का आयत JKLM का क्षेत्रफल। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब आपने इस रास्ते को लिया और इस रास्ते को लिया तो देखो ये वाला एरिया है, ये दो बार ऐड हुआ, इसको नाम दे सकते हैं PQRS। ठीक, अगर ये x है तो ये भी कितनी हुई है, x। ये x है तो ये भी x, तो ये हो क्या गया हमारा PQRS एक बन गया वर्ग। तो ये वर्ग जो है दो बार ऐड हुआ, आपने इधर से लिया तब भी, इधर से लिया तब भी, तो ये PQRS ही आपको घटाना पड़ता है, PQRS का क्षेत्रफल। घटाना क्यों पड़ता है, इस बात को समझ पाए ना। जब आपने इधर से लिया तब भी ये ऐड हुआ, इधर से लिया तब भी ऐड हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलता क्या है, तो आप कह सकते हैं EFGH का क्षेत्रफल क्या हुआ, B इंटू एक्स प्लस JKLM का क्षेत्रफल क्या हुआ, A इंटू एक्स। ठीक है, माइनस PQRS का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो वो एक बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। यही आपका क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसको रटना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपके पास एक मैदान है जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया चौड़ाई के सापेक्ष और एक बनाया लंबाई के सापेक्ष, ये भी कितना है, 2 मीटर चौड़ा। ठीक, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो देखो कैसे निकालने हैं, तो ध्यान से समझना। 40 अगर ये है तो क्या आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी भी 40 होगी, और 50 अगर ये है तो ये भी कितना होगा, 50। ठीक, अब देखो इसको नाम देते हैं EFGH, इसको नाम देते हैं JKLM। ठीक, अब ध्यान से देखना, आयत EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 40 लंबाई है, 2 उसकी चौड़ाई है। ठीक है,
40 लंबाई 2 चौड़ाई, तो क्या आप 40 इंटू 2 कर सकते हैं आयत का क्षेत्रफल? बिल्कुल। प्लस जे के एल एम का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि 50 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, तो क्या आप 50 इंटू 2 लिख सकते हैं? ठीक है। अब बस सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही होती है कि ये जो वर्ग बनता है आपका, ये वर्ग 2 बार ऐड हो जाता है, तो आपको 1 बार घटाना पड़ता है। ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी होगी? 2 चौड़ाई है, तो ये भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2 का वर्ग आपको घटाना पड़ेगा। ठीक। तो ये कितना हुआ? 80, और ये 100 माइनस का 4। ठीक है। 180 से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 176 मीटर स्क्वायर। यही है आपका रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये सर ये घटाया क्यों घटाया? समझ पाए ना। देखो, चौड़ाई के सापेक्ष जब आपने रास्ता लिया तब उसमें पी क्यू आर एस ऐड हुआ, मान लेते हैं वो पी क्यू आर एस यहाँ पे बनेगा। ठीक। तब भी ऐड हुआ। जब आपने इधर से बनाया, इधर से जब रास्ता ले गए तब भी ये ऐड हुआ। समझ पा रहे? तो ये 2 बार ऐड हो जाता है, इसलिए 1 बार हमको ये घटाना पड़ता है। ठीक। तो चीजें क्लियर हैं, तो रटने में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब अगर पूछता आपसे क्या कि इस रास्ते के अलावा मान लो ये जो पोर्शन बचा वो कितना एरिया होगा, तो आप क्या करते? अगर आपसे पूछा जाता कि इस रास्ते के अलावा ये जो क्षेत्रफल बच रहा है ये कितना होगा रास्ते के अलावा, तो क्या कहते कि बड़े वाले आयत से इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा देते। बचा क्षेत्रफल क्या होता? बड़े वाले क्षेत्रफल से, यानी कि 50 इंटू 40। आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो लिख दिया। माइनस का इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो वो कितना होगा? 176। तो आपके पास क्या आ जाता? 2000 माइनस का 176। आंसर क्या आता है? तो आप कह सकते थे कि 1824 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल, ये हो गया इस रास्ते को निकाल के जो मैदान बचा उसका क्षेत्रफल। ठीक है। तो चीज़ों को बस रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला रट लिया और काम चला लिया। देखो, किसी भी सवाल का अगर आप फॉर्मूला रटेंगे तो उस स्पेसिफिक सवाल को ही निकाल पाएंगे। ठीक है। और अगर आपने प्रोसेस समझ लिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना और किस टाइप के सवाल के लिए बना, तो आप यकीन मानिए जो नया टाइप का आपका सवाल बनेगा ना, उस टाइप को भी आप हैंडल कर ले जाएंगे, भले ही आपने वो सवाल पढ़ा ना हो। ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दिया करें कि ये रास्ते के क्षेत्रफल निकल कैसे रहे हैं। ठीक है। इस पे नहीं जाना है कि रट लिया, तो रटने में ध्यान नहीं देना है। ठीक। समझ के करना है चीज़ों को। तो उम्मीद है कि रास्ते के क्षेत्रफल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। तो जिन लोगों को चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रही है वो पिछले लेक्चर जरूर रिवाइज करते रहें। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद।